नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। आज का दिन कई मायनों में काफ़ी मनहूस है। मनहूस इसलिए क्योंकि एक साथ 3 बच्चियों ने खुद को ख़त्म कर लिया और इसके पीछे वजह रही मोबाइल गेम। क्या है ये कहानी, इसके बारे में आप क्राइम तक पर लगातार अपडेट्स सुन रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि शम्स सर भी आज इसी कहानी के साथ आप लोगों के सामने पेश होंगे। तो आइए मैं आप लोगों को क्राइम इन्वेस्टिगेशन की एक दूसरी बहुत ही शॉकिंग कहानी सुनाता हूं, जिसे सुनकर आप सोचेंगे कि वाकई क्रिमिनल्स जो हैं वो किस तरह से सोचते हैं और किसी अपराध को अंजाम देते वक्त उनके दिमाग में क्या कुछ चल रहा होता है। ये 28 जनवरी की बात है। जगह है मध्य प्रदेश का शहडोल शहर। धनपुरी एक पुलिस स्टेशन है शहडोल में। इसी धनपुरी में एक महिला पहुंचती है और पहुंचकर वो ये शिकायत करती है कि उनका 7 साल का छोटा सा बेटा घर से गायब है, लापता है। पुलिस पूछती है कि कब से लापता है, तो वो बताती है कि 26 जनवरी को वो घर से निकला था किसी के साथ, लेकिन इसके बाद फिर वो मिला नहीं। महिला ने बताया कि उन्होंने अपने तौर पर बच्चे को ढूंढने की काफ़ी कोशिश की, नाते रिश्तेदारों में पता किया, आस पड़ोस के लोगों से पूछा, यही वो बेस्ट कर सकते थे। बच्चा, इतना छोटा बच्चा, उसके पास तो मोबाइल भी नहीं होगा, तो किसी और तरीके से उसे ट्रैक भी नहीं किया जा सकता था। तो महिला बहुत परेशान थी और उसने पुलिस को सारी बातें बताई। पुलिस ने कहा कि ठीक है, आप अपने तौर पर ढूंढने की कोशिश कीजिए, अपनी कोशिश आप जारी रखिए, हम भी ढूंढते हैं, पता करते हैं। और पुलिस जो है उस बच्चे की तलाश करने लगी। आमतौर पर इतने छोटे बच्चे की गुमशुदगी जो है वो घर से भागने या एलोपमेंट का मामला नहीं होता है कि कोई अपनी मर्जी से कहीं चला गया या मतलब कोई लव अफेयर जैसी बात बिल्कुल नहीं है। इतने छोटे बच्चे के साथ तो जाहिर है अगर वो गायब हुआ है तो किसी ने उसे गायब किया है। पुलिस के लिए भी ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय था और पुलिस की कई अलग अलग टीमें इस मामले को ट्रैक करने में लगी थी। इतने में 30 जनवरी को इस मामले में एक बहुत मेजर ट्विस्ट आया। हुआ यूं कि धनपुरी में ही कुछ ऐसे इलाके हैं, कुछ ऐसे कोयले के खदान हैं जो अब एबंडन्ड हैं, यानी जिनमें अब खुदाई नहीं होती है बल्कि उसको पूरी तरह से एक्सप्लॉयट करके लोगों ने छोड़ दिया है। और अक्सर ऐसे क्वेरीज, ऐसे खदानों में काफ़ी सारा पानी जमा हो जाता है, क्योंकि लोग खुदाई करके जब मिट्टी, पत्थर या कोई भी खनिज निकाल लेते हैं तो वहाँ एक बड़ा सा पिट बन जाता है, उसमें पानी जमा हो जाता है। तो धनपुरी में भी ऐसा ही एक पुराने कोयले के खदान में तालाब नुमा एक जगह है जिसमें बहुत पानी है और इस पानी में लोगों को 30 जनवरी को एक बच्चे की लाश पानी में तैरती हुई लोगों को दिखती है। लोग इसे लेकर फौरन पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं और पुलिस की टीम मौके पर पहुंचती है। बच्चे की लाश काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। उसे देखकर लगता था कि कम से कम 4 से 5 दिन उस बच्चे को यहाँ डूबे हुए या पानी में उसकी डेड बॉडी को पड़े हुए हो गए होंगे। तो पुलिस जब उस लाश का बहुत बारीकी से मुआयना करती है तो पुलिस को एक बात समझ में आती है कि ये मामला जो है मेयरली ड्राउनिंग का नहीं है, सिर्फ डूब कर बच्चे की मौत नहीं हुई है बल्कि बच्चे को मारा गया है, क्योंकि कुछ इस तरह के मार्क्स बॉडी पर पुलिस को ऊपरी तौर पर ही नज़र आते हैं जिन्हें देखकर पुलिस को शक होता है कि बच्चे की हत्या की गई है। बच्चे के शव को पुलिस पोस्टमार्टम के लिए भिजवाती है और मामले की तफ्तीश शुरू की जाती है और वही बात निकलती है जिस बात का डर होता है। डॉक्टर्स ये बताते हैं कि बच्चे की हत्या तो हुई ही है और बच्चे को स्ट्रैंगुलेट किया गया है, यानी गला घोंटकर उसे मारा गया है। अब बहुत बड़ा सवाल यह है कि आखिर इतने छोटे से बच्चे, 7 साल के बच्चे की हत्या क्यों हुई और किसने बच्चे की हत्या की? तो जाहिर है इसका जवाब पुलिस बच्चे के घर वालों से ही पूछना चाहती है। बच्चे का नाम ऋतिक कोल है, बहुत ही प्यारा मासूम सा बच्चा था वो, और उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस ने घर वालों से पूछना शुरू किया कि भाई आपकी किसी से कोई दुश्मनी या कोई रुपए पैसों का लेन देन, कोई ऐसी बात, बच्चे की किसी से कभी लड़ाई हुई हो या आप लोगों की कभी अड़ोस पड़ोस में किसी नाते रिश्तेदार से किसी बात पर कोई झगड़ा हुआ हो। सारे सवालों का जवाब परिवार की ओर से नेगेटिव में मिलता है, ना में मिलता है। एक ख़ास बात यह भी है कि ये परिवार जो है आर्थिक रूप से कोई बहुत संपन्न या अमीर परिवार नहीं है, बल्कि बच्चे की माँ और पिता ये दोनों मजदूरी करते हैं।
ऐसे में बच्चे को किडनैप करके कोई फिरौती वसूली जैसी बात भी पुलिस को समझ में नहीं आती है। पुलिस सोच में पड़ जाती है कि फिर बच्चे की हत्या हुई क्यों। इधर जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है तो एक जो और शक पुलिस के दिमाग में होता है या इन्वेस्टिगेटर्स सोचते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बच्चे के साथ कोई ज्यादती की गई हो, अब्यूज़ जैसी बात। तो जब इस मामले को भी पुलिस देखती है तो पोस्टमार्टम में इस तरह के कोई मार्क्स या निशान जो है वो नहीं मिलते हैं, जो ये इंडिकेट करता है कि इस बच्चे को प्योरली टारगेट करके मारा गया है और अगवा करके उसकी जान ली गई है। जाहिर है इतने छोटे बच्चे के साथ किसी की इतनी भयानक दुश्मनी तो होगी नहीं कि घर से कई किलोमीटर दूर ले जाकर उसकी हत्या करे और उसकी लाश को खान में फेंके। तो ये काम जो है वो बच्चों का तो हो नहीं सकता, बच्चों की लड़ाई का मामला हो नहीं सकता। इसके पीछे कोई ना कोई बड़ा आदमी या एडल्ट ही है जिसकी बच्चे से नहीं, शायद उसके घर वालों से कोई अदावत है, कोई दुश्मनी है। लेकिन वो आदमी कौन है, इसका जवाब पुलिस को लाख कोशिश करने के बावजूद नहीं मिल पाता है। कई दिनों का वक्त गुजर जाता है और पुलिस बहुत हाथ पांव मारती है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर वो बॉडी मिली थी जो बिल्कुल ही सुनसान बियावान इलाका है। वहाँ इंसानों की आबादी बहुत कम है, क्योंकि सारे ऐसी जगहें जहाँ कभी खान रहा हो वो बंद हो गया हो, तो वहाँ ह्यूमन एक्टिविटीज़ भी ऑब्वियसली कम ही होती है। तो कोई सीसीटीवी फुटेज भी नहीं है, कोई कैमरा नहीं है, कोई ऐसा डिजिटल एविडेंस, कोई फुटप्रिंट कुछ भी नहीं है जिसके सहारे पुलिस ये पता करे कि बच्चे को यहाँ पर कौन लेकर आया, किसने उसकी हत्या की। तो पुलिस जो है वो बहुत परेशान होती है और ह्यूमन इंटेलिजेंस के सहारे, यानी अपने सूचना तंत्र के सहारे इस मामले को क्रैक करने की कोशिश करने लगती है। इसी कोशिश में पुलिस को एक रोज़ एक खुफिया जानकारी मिलती है, और खुफिया जानकारी देने वाली भी कोई और नहीं बल्कि एक महिला है। वो महिला ये बताती है कि उसने 27 तारीख को एक शख्स को इस बंद पड़े खदान के नीचे उतरते हुए और फिर वहां से वापस आते हुए देखा था। पुलिस को जब ये बात पता चली तो पुलिस ने महिला से पूछा कि भाई कौन था वो आदमी, बताओ, क्योंकि 26 या 27 को ही वो बच्चा किडनैप हुआ था, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसी का इस मामले में रोल हो। तो महिला ने कहा कि मुझे भी शक है, लेकिन मैंने बच्चे को तो उसके साथ नहीं देखा था, लेकिन उसको खदान में नीचे उतरते हुए वापस आते हुए मैंने देखा था। पुलिस उसके बारे में पूछताछ करती है तो पता चलता है कि उस आदमी का नाम है मोहसिन खान। अब ये जो मोहसिन खान नाम का आदमी है ये बेसिकली छत्तीसगढ़ में ड्राइवर है, ड्राइविंग का काम करता है। लेकिन छत्तीसगढ़ में ड्राइविंग करने वाला आदमी मोहसिन खान इस बंद पड़े खदान में एग्जैक्टली उसी टाइम फ्रेम में क्या कर रहा था जिस समय उस बच्चे की संदिग्ध तौर पर हत्या की गई थी, यानी सस्पेक्टेड टाइम फ्रेम वही था। पुलिस अब मोहसिन खान की तलाश शुरू करती है और आखिरकार उसे इंटरसेप्ट कर लिया जाता है, पकड़ लिया जाता है। उससे पूछताछ शुरू होती है। वो पहले बहुत सारी कहानियाँ सुनाता है और बिल्कुल इनकार करता है, मना करता है, लेकिन जब पुलिस उससे सख्ती करती है और पुलिस बताती है कि उसके पास ऐसे चश्मदीद मौजूद हैं जिन्होंने मोहसिन को यानी उसको खदान में जाते आते हुए देखा है, तो फिर वो टूट जाता है और वो कबूल कर लेता है कि 7 साल के छोटे से बच्चे ऋतिक कोल का हत्यारा कोई और नहीं बल्कि वही है। उसी ने इस बच्चे को अगवा किया था और उसकी हत्या कर दी थी। लेकिन अभी पुलिस उससे ये पता करती कि उसने इस बच्चे की हत्या क्यों की, मोहसिन एक ऐसी बात बताता है जिसे सुनकर पुलिस वाले भी घबरा जाते हैं। ये मोहसिन बताता है कि अभी तो हमने एक ही बच्चे को मारा था, मेरी प्लानिंग ऋतिक का जो एक और छोटा भाई है जिसकी उम्र तकरीबन 3 या 4 साल है, उसको भी किडनैप करके मारने का था। पुलिस से सुनकर जो है पुलिस के ऑफिसर जो अक्सर क्राइम के मामलों, इस तरह के संगीन गुनाहों को डील करते हैं, वो भी कांप जाते हैं। उन्हें लगता है कि भाई कोई आदमी इतने छोटे छोटे और मासूम बच्चों का कत्ल कैसे कर सकता है, एक कर चुका है, दूसरे को करने की प्लानिंग थी ऐसा बता रहा है, क्या वजह है। अब पुलिस जब उससे वजह को लेकर यानी मर्डर के मोटिव को लेकर पूछताछ करती है तो एक बहुत ही हैरान करने वाली कहानी सामने आती है। पता चलता है कि ये जो मोहसिन है इसका मेहनत मजदूरी करने वाली जो ऋतिक कोल की माँ है उसके साथ रिलेशनशिप है। यानी ऋतिक कोल की माँ, जाहिर है वो 2 बच्चे हैं तो पति भी है, पति के होते हुए भी मोहसिन के साथ रिलेशन में थी और लंबे समय से ये रिलेशनशिप पति की जानकारी के बगैर चल रहा था। इस बीच मोहसिन उस महिला को लेकर कुछ इतना पॉजिटिव हो गया कि उसने महिला पर दबाव बनाना शुरू किया कि मेरे साथ शादी कर लो, अपने पति को छोड़ दो और मेरे साथ चल चलो। उसकी माँ ने एक ऐसी बात कही, बच्चे की माँ ने,
जिसने उसके बच्चे के कत्ल की अनजाने में पूरी कहानी तैयार कर दी, उसका पूरा प्लॉट तैयार कर दिया। महिला ने यह कहा कि मैं अपने पति को तो छोड़ भी दूं, लेकिन मैं अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर तुम्हारे साथ कहीं नहीं जा सकती, और हमारा जो रिलेशन चल रहा है वो ऐसा ही चलेगा। तुम मुझे पूरी तरह पाने या मेरे साथ घर बसाने का सपना मत देखो। मोहसिन जो है बड़ा इंसिस्ट करता रहा कई दिनों तक, इसको डराया धमकाया भी, लेकिन बच्ची की माँ जो है टस से मस नहीं हुई, और हर बार वो यही जवाब देती कि मैं अपने बच्चों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगी। अब जब मोहसिन के दिमाग में ये बात घुस गई कि हमारे रिलेशनशिप की राह में सबसे बड़ा रोड़ा जो है इस महिला के बच्चे ही हैं, तो उसने ये प्लान किया कि वो एक एक करके दोनों बच्चों की हत्या कर देगा। और चूंकि इनका अफेयर था, मोहसिन अलग अलग बहानों से इनके घर भी आया करता था, और अक्सर इस तरह के मामलों में देखा गया है कि महिलाएं जो है इस तरह के रिलेशनशिप को शील्ड करने के लिए जो भी बॉयफ्रेंड या पारामर कह लें जो होता है, उसको ज़माने के नज़रों में अपना भाई बना लेती है। तो इस महिला ने भी वही किया था। इस महिला ने बच्चों को कहा था कि ये तुम्हारे मामा हैं। अब मोहसिन मामा होने की आड़ में इनके घर में आया करता था, और जो महिला है उसके पति ने भी बहुत ज़्यादा शक नहीं किया, क्योंकि वो भाई कहती थी सबके सामने, लेकिन अंदर ये सब कुछ चल रहा था। अब मोहसिन के दिमाग में एक बात घुस गई कि उसे किसी भी हाल में इन बच्चों को रास्ते से हटाना है, तभी वो इस महिला को पाएगा। और फिर प्लानिंग के तहत उसने 26 जनवरी को धोखे से इस छोटे से बच्चे ऋतिक कोल को अगवा किया। चूँकि वो मामा बना हुआ था, घर आता था, बच्चों को जानता था, तो उस दिन उसने बच्चे को घुमाने का झांसा दिया, और घर वालों की जानकारी के बगैर वो उसे किडनैप करके अपने साथ लेकर गया। और इसी के बाद उसने 26 और 27 तारीख के दरमियान उस बच्चे की उसी सुनसान खदान के पास धनपुरी में गला घोंटकर हत्या की, और हत्या करके लाश को उसी खदान के गहरे पानी में फेंक दिया। इत्तेफाक से जब वो इस वारदात को अंजाम दे रहा था या देकर आ रहा था, या हो सकता है वापस चेक करने गया हो कि बॉडी पानी में प्रॉपरली सबमर्ज हुई या नहीं, डूबी या नहीं, उसको ये सब करते हुए एक महिला ने देख लिया था। और ये महिला रैंडमली वहाँ से गुजर रही थी और उसने ये देखा। अब शहडोल की ये बात है, छोटे शहरों में लोग एक दूसरे को आमतौर पर पहचानते हैं, क्योंकि आबादी की डेंसिटी बहुत ज़्यादा नहीं होती जिस तरह से मेट्रोपॉलिटन में होता है। दिल्ली में या हमारे पड़ोस में एक दो घरों के बाद जो है वो इंसान एक दूसरे को पहचानता नहीं है। उसकी वजह यह है कि इतने सारे लोग हैं कि किस किस को पहचाने। बगल वाली गली में भी कोई किसी को नहीं पहचानता है, सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि गली में जाने की भी फुर्सत नहीं है। लेकिन छोटे शहरों में मामला दूसरा होता है, आप सब जानते हैं। तो इस महिला ने मोहसिन को देख लिया था, और वो जो देखने वाली बात थी, अगर इस महिला ने न देखा होता तो शायद ये कहानी इतनी आसानी से सामने नहीं आती। देर सवेर हो सकता है कि पुलिस जब बार बार पूछताछ करती तो फिर इस बच्चे की माँ हो सकता है कि बाद में अपने रिलेशनशिप का कभी खुलासा करती, लेकिन शुरू में तो उसने इस रिलेशनशिप का खुलासा नहीं किया, और इस तरह से एक बच्चे को अपनी माँ की गलती की कीमत चुकानी पड़ी। वो गलती जो उसकी माँ ने एक तो रिश्तों की मर्यादा तोड़ कर की, और उसके बाद बच्चों से वो प्यार भी जताती थी और कहती थी कि यही बच्चे जो है इनकी वजह से मैं तुम्हारे साथ नहीं जा पा रही हूँ। तो जाने अनजाने उसने एक प्रोबेबल क्रिमिनल को एक टिप दे दिया, एक हिंट दे दिया कि अगर बच्चे की हत्या हो जाए तो वो चली जाए। मतलब ऑब्वियसली वो इस कॉन्स्पिरेसी में अब तक की छानबीन के मुताबिक शामिल तो नहीं है, लेकिन अननोइंगली उसने इंस्टिगेट ज़रूर कर दिया था। तो ये थी पूरी कहानी और ये था पूरा इन्वेस्टिगेशन। इस पूरे घटनाक्रम पर आप क्या सोचते हैं प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कल हमने तकरीबन ऐसे ही एक स्टोरी सुनाई थी, उसमें इस तरह के रिलेशनशिप वाला मामला तो नहीं था, लेकिन एक जालिम जल्लाद पिता ने अपनी छोटी सी तकरीबन 6-7 साल की ही एक बच्ची है प्राची, उसकी हत्या कर दी थी, क्योंकि वो पिता जो है वो महाराष्ट्र में ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ना चाहता था, सरपंच का। और महाराष्ट्र में ये कानून है कि जिस आदमी को भी 2 से ज़्यादा बच्चे होंगे वो इलेक्शन ग्राम पंचायत का कंटेस्ट नहीं कर सकेगा। और वो चुनाव लड़ने की उसकी महत्वाकांक्षा इतनी ज़्यादा थी कि उसने अपनी छोटी सी बच्ची की हत्या खुद कर दी। उस कहानी पर बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है, आइए कुछ लोगों के कमेंट्स पढ़ते हैं। और वो अनडाउटेडली एक इमोशनल स्टोरी है। एक छोटी सी बच्ची या कोई भी बच्चा जो अपने माँ बाप पर सबसे ज़्यादा रिलाई करता है, भरोसा करता है, अगर उसकी हत्या खुद उसके माता पिता कर दे तो वो कितनी तकलीफदेह चीज़ है। आइए कुछ कमेंट्स पढ़ते हैं।
अमित ने कहा है बहुत दुखद घटना है, पिता से बड़ा रक्षक बच्चों के लिए कोई नहीं होता और ये कलयुग है, इसी वजह से इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। वेंकटेश चापट ने कमेंट किया, उन्होंने कहा है, उन्होंने बच्चे के नाम में जानकारी दी है और बताया है कि यह घटना नांदेड़ की है और वो उन्हीं के ज़िले की घटना है। और उन्होंने, वेंकटेश ने यह भी कहा कि उन्हें इस घटना के बारे में जानकर बहुत दुख हुआ। इदा डिसूजा ने कमेंट किया है, उन्होंने कहा है कि सच ए हार्ट ब्रेकिंग स्टोरी, पुअर बेबी, व्हाट ए क्रूअल फादर, उन्होंने ऐसा लिखा है। डॉक्टर भादू ने कमेंट किया है और उन्होंने कहा है कि वो इंसान बाप न बन सका तो फिर सरपंच किस काम का, ऐसे बाप के हाथ भी नहीं कांपे कि जब वो अपनी मासूम बेटी को धक्का देकर तेज बहते नहर में उसने गिरा दिया। आर्टिस्ट हैंडमेड कॉपी के नाम से एक आईडी है, उन्होंने कहा है कि कुर्सी की भूख अपनों को भी खा जाएगी, ऐसी कहानी तो बहुत सुनी है लेकिन ऐसा उन्होंने पहली बार देखा है और सचमुच की कोई घटना उनके सामने आई है। जगदीश चांडेगरा ने भी कमेंट किया, उन्होंने कहा है कि यह घटना बहुत दुखद थी। समथिंग तनिषा त्यागी, एडवोकेट तनिषा त्यागी ने कमेंट किया है, उन्होंने कहा है कि हाथ नहीं कांपते ऐसे लोगों के इस तरह की निर्दयता करते हुए। और अजनबी हूँ के नाम से एक आईडी है लेकिन अजनबी में जे की जगह इन्होंने जेड का इस्तेमाल किया है, एनीवे तो अजनबी हो गया। अजनबी हूँ एक आईडी है और उन्होंने ये कहा है कि अगर कानून में दम है और इंसानियत है तो ऐसे जानवर को फांसी होनी चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ऐसे दरिंदे को बिल्कुल फांसी की सज़ा मिलनी ही चाहिए। और रेट्रो ऑडियो मुंबई के नाम से एक आईडी है, उन्होंने कहा है कि 6 साल की बच्ची मेरी भी है, मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। ऑब्वियसली अगर कोई छोटे बच्चों के माता पिता हों तो वो इस तरह की घटनाओं से अपने आप को रिलेट कर सकते हैं और उनको कितनी तकलीफ़ होती होगी जब वो ये सुनते होंगे कि किसी ने अपने इतनी छोटी बच्ची की हत्या कर दी है। अनिल शाक्य ने कमेंट किया है, बहुत बहुत स्वागत आपका। डॉक्टर अंजू गुआरा का कमेंट है और इन्होंने कहा, उन्होंने जो है घटनाक्रम के बारे में तो चर्चा नहीं की है लेकिन उन्होंने मुझे कॉम्प्लीमेंट किया है, खासकर मेरे प्रीवियस डे के ड्रेसिंग को। थैंक यू वेरी मच, बहुत धन्यवाद डॉक्टर अंजू आपको। इसके अलावा शुभा जैन ने भी कमेंट किया है, उन्होंने कहा है कि हृदय से संवेदना शून्य कलयुगी पिता था वो और उसे कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। अशोका शुक्ला ने भी कमेंट किया है, उन्होंने कहा है कि कहानी बहुत दुखद है। न्यूज़पेपर के नाम से एक आईडी, उन्होंने कहा है कि कहानी सुनकर उन्हें बहुत दुख हुआ, कातिल की बीवी और उसके घर वालों का क्या कहना था। अब क्या कहना होगा दोस्त, आप समझ ही सकते हैं, कोई इस तरह के मामले को जस्टिफाई तो कर नहीं सकता। कातिल की बीवी एक ऐसे धर्म संकट में होगी कि वो क्या करे क्या ना करे। ऑब्वियसली हो सकता है कि वो आने वाले दिनों में अपने पति के साथ रहना पसंद नहीं करेगी या हो सकता है कि मजबूरी में रहे, पता नहीं। अब रहने की गुंजाइश भी कहाँ बचती है, उसको तो जेल ही जाना होगा। एस बंटी के नाम से एक आईडी है, बहुत स्वागत आपका। स्क्रीन डिटॉक्स मोहम्मद शान ने कमेंट किया है, नो वर्ड्स उन्होंने कहा है और घोर कलयुग भी लिखा है। शारदा डहरिया का कमेंट है, वाह रे इंसान, उन्होंने लिखा है। इसके अलावा रेखा बभोर जी का कमेंट है, हॉलीवुड मूवी के नाम से एक आईडी, उन्होंने भी कमेंट किया। उन्होंने कहा है कि क्या बोलेंगे सर, ऐसे बाप यह हैवान आदमी है, मैं भी काम स्टोरी सुनता रहता हूँ और सिलाई करता रहता हूँ। ऐसा इन्होंने अपने बारे में बताया, मतलब अपने रूटीन या दिनचर्या के बारे में बताया। क्लिप मूवी के नाम से एक आईडी है, उन्होंने कहा है कि वो भी महाराष्ट्र से हैं और इस तरह की घटनाएं सुनकर उनको बहुत दुख होता है। थैंक यू वेरी मच, बहुत धन्यवाद आपका आपके कमेंट्स के लिए। इंट्रोवर्ट के नाम से भी एक आईडी है, उन्होंने कहा है कि इसको बाहर छोड़ दिया गया तो न जाने किसके साथ ये क्या कर देगा, भगवान बच्ची को अपने पास खुश रखे, उन्होंने ये कहा। मतलब ऑब्वियसली उन्होंने दिवंगत आत्मा के लिए प्रार्थना की है और उस दरिंदे पिता के लिए कड़ी सज़ा की मांग की है। ज्योत्सना मोहंती ने कमेंट किया है, उन्होंने कहा है कि सच ही सुनती थी कि राजनीति में लोग अपने बच्चों की भी बलि दे देते हैं। विवेक हमारे एक दर्शक हैं, उन्होंने अपशब्दों का इस्तेमाल किया है। जाहिर है मैं मतलब अपशब्द को तो मैं एंडोर्स नहीं कर सकता लेकिन मैं आपका गुस्सा जो है उसे मैं समझ सकता हूँ। शालिक नेताम ने कमेंट किया है, उन्होंने कहा है कि वो कहानी रोज़ सुनते हैं और अक्सर मतलब सोने के समय जो है वो मेरी कहानी यूट्यूब पर सुना करते हैं। भूरा राम ने भी कमेंट किया है, बहुत स्वागत आपका, बहुत धन्यवाद। और इसके अलावा दिल्ली मुंबई के बच्चे गायब हो रहे हैं, माँ बाप रो रो कर अधमरे हो गए हैं, एक हैवान मासूम फूल को अपने हाथों से दर्दनाक मौत दे दिया गया। SK4411 के नाम से एक आईडी है और PK चंद्रा ने भी कमेंट किया है। बहुत से और भी लोगों ने कमेंट किया है, सारे लोगों के नाम और कमेंट्स एक दिन में पढ़ना संभव नहीं है लेकिन आप सबसे गुजारिश है कि आप यूँ ही हमारे साथ बने रहें और आज जो घटनाक्रम मैंने आप लोगों को सुनाई है उस पर अपनी राय ज़रूर दें। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।